ओके, सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड एक और नए टॉपिक के साथ जो अभी काफ़ी एक डिबेट में चल रहा है उस टॉपिक को लेके हम यहाँ पे एक नया वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। सो अभी वी हैव सीन द फर्स्ट वेव ऑफ क्रैश, राइट। हमने देखा है कि मार्केट आपने जो काइंड ऑफ 12,000 के लेवल से निफ्टी अराउंड इट हैज़ क्रैश टू अराउंड 7,500, तो 40% क्रैश हुआ है। अब ये हमें देखना है कि जो काफ़ी ज़्यादा अभी सोशल मीडिया या कहीं जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि एक सेकेंड वेव ऑफ क्रैश मार्केट में आएगा जो कि एक काइंड ऑफ नए लोज मार्केट में बनाएगा। सो वी मे मूव बिलो 7,500 इन निफ्टी, राइट। सो अब हमें देखना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सेकेंड वेव ऑफ क्रैश आने वाला है, राइट। और अगर आएगा तो उसके क्या रीजंस हैं, पहले जो क्रैश आए थे उनमें ऐसा क्या बिहेवियर दिखा था जिसके वजह से वो कंटिन्यू हुए थे क्रैश, कितना क्रैश आया था, और उन अगर आप देखें जब भी मार्केट में इस टाइप के क्रैश आए हैं तो सेकेंड वेव कब आया, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आराम से इस वीडियो को आप देखिए, राइट। तो और आई एम कन्विंस्ड कि आपको यहाँ से कुछ एक लर्निंग के लिए जेन्युइन कुछ कंटेंट आप ज़रूर यहाँ से लेके जाओगे। उसको आप करने से पहले हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ पे आपको जो जेन्युइन कंटेंट है या एक काइंड ऑफ जो इस टाइप का कंटेंट है जो कहीं पे आपको मार्केट में काइंड ऑफ शॉर्टकट से जैकपॉट स्ट्रैटेजीज नहीं, बट एक सिस्टमैटिक लर्निंग अगर आपको करनी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। आप जैसे हमने अभी एक लेटेस्ट कंटेंट इन्वेस्टिंग पे बनाया था, हाउ टू बीट एनी फंड मैनेजर, एंड इवन बिगनर्स कैन फॉलो इट विथ प्रॉपर लॉजिक एंड अ सिस्टम। तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर लॉजिक की ज़रूरत है। आप यहाँ पे हमारे बाकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी आप जो वेबिनार सीरीज़ है, जो कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज़ है स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, एक मेंटरशिप फिलोसॉफी, हम किस तरीके से यहाँ पे काइंड ऑफ जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे स्टूडेंट्स को और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो महीने के लिए प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली जो प्रॉफिटेबल बनते हैं, तो उसके पीछे व्हाट इज़ और फिलोसॉफी एंड क्या प्रोसेस होता है। एंड ऑल्सो जो हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस है आप वहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है अभी शुरू करते हैं वीडियो को, और हम जो अभी का जो क्रैश आया है उसको हम जानने से पहले पहले जो मार्केट में क्रैश आए थे फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, हम पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जो हमने देखा था अभी जो क्रैश आया था आपका 2000 में, .com क्रैश से बोलते हैं, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज थी उनमें काफ़ी स्टीप फॉल आया था। और आप यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट भी यहाँ पे जो अराउंड 1800 का लेवल्स था यहाँ पे, और 1800 के लेवल से ये क्रैश होके इट केम अराउंड 800 लेवल। अब ये जो है 2000 के अराउंड बाद ये क्रैश स्टार्ट हुआ है। अब इस क्रैश में मार्केट कंटिन्यूसली नए लोज बनाते जा रहा था टिल 2001 एंड, और 2002 के बाद उसने नए लोज बनाना बंद कर दिया। तो ये जो क्रैश है, इस क्रैश का जो पीरियड था वो डेफिनेटली बड़ा था, मतलब अराउंड आप बोल सकते हो कि नियरली 2 इयर्स, 2000 स्टार्ट से 2001 एंड तक, तो नियरली 2 साल तक मार्केट एक लोअर हाई पैटर्न बनाते जा रहा था। अब यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये क्या होता है। ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में हमेशा एक लोअर हाई पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक लोअर हाई पैटर्न बनाते जा रहा है, राइट, और नए लोज आपको मिलते जा रहा है। कहीं भी आप देखिए वो 2 साल में 2000 से लेकर 2001 एंड तक कहीं भी आपको वो लोअर हाई पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। एंड उसके बाद जो है मार्केट फिर इट केम टू द टॉप। बट यही एक कंसेप्ट होता है, जब भी मार्केट में काइंड ऑफ एक बाइंग एग्जॉस्ट हो जाती है, वहाँ से सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है, वहाँ से आप देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कन्विंसिंग बाइंग आया जो अराउंड पूरा 2002 मार्केट में कंटिन्यूड रहा। तो फर्स्ट वेव जो क्रैश हुआ है, राइट, ये फर्स्ट वेव आपको दिख रहा है, फर्स्ट वेव के क्रैश में हम 60% गिरे थे, राइट। अब जो है वी विल काइंड ऑफ मूव टू अनदर। अब यहाँ से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया। अब आप देख रहे हो मार्केट एक काइंड ऑफ इट हैज स्टॉप्ड मेकिंग काइंड ऑफ, आप बोलो कि
नए लोज बनाना बंद कर दिया, राइट। इट इज स्टिल मूविंग इन अ लोअर हाई पैटर्न, बट नए लोज मार्केट ने बनाना बंद कर दिया है। तो अगर आप देखिए तो मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज जा रहा है, विच इज़ एन एक्यूमुलेशन फेज। कभी भी एक क्रैश के बाद मार्केट को ऊपर बढ़ना रहता है तो इट हैज़ टू गो मोस्टली, एक मार्केट सस्टेन्ड अगर बाइंग चाहिए तो उसको एक्यूमुलेशन फेज में जाना पड़ता है। ये आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट एक नए लोज नहीं बना रहा है और साइडवेज चले गया। उसके बाद जब ये रेंज से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट डायरेक्टली डबल हो गया, फ्रॉम नियरली अराउंड 1100 से 2000 तक। इन 2003 टू 2004 ये भागा है मार्केट, राइट। देन हम जो देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड वेव यहाँ पे मार्केट में स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ओवरबॉट हो गए थे क्योंकि नियरली मार्केट डबल हो गए यहाँ पे, राइट। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे जो सेकेंड वेव ऑफ क्रैश हुआ था, इट वॉज डिड नॉट कम काइंड ऑफ अ, यहाँ पे डेफिनेटली क्रैश के मल्टीपल वेव्स थे। अगर आप देखोगे जब डॉट कॉम था तो ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव, 4 वेव्स में क्रैश आए थे। बट यहाँ पे यू कैन सी मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो लोअर हाई बना रहा था वो ब्रेक नहीं किया है, राइट। अब यहाँ पे मार्केट में 2004 में एक वापस एक टेक्निकल करेक्शन आया था। कोई एक ट्रिगर चाहिए रहता है मार्केट को, आपको ये याद रखना चाहिए, मार्केट कभी भी ओवरबॉट होता है उसको नीचे गिरने के लिए ट्रिगर चाहिए रहता है। तो यहाँ पे अगर आपका एक 2004 में उसको एक ट्रिगर मिला था एंड अगेन इट करेक्टेड अराउंड फ्रॉम 2000 लेवल्स, निफ्टी 1300 तक आ गया था, राइट। तो ये सेकेंड वेव जो हमारा यहाँ पे लेट से मार्केट में जो आया है, तो ये सेकेंड वेव में हम 30 to 35% गिरे थे, जो एक मार्केट में फुल करेक्शन के बाद ऊपर जब गया था तो 30 to 35% गए थे। अब हम ये क्रैश हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अब हम इसे देखेंगे कि आज का जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो क्रैश हुआ है उनमें और इसमें सिमिलैरिटी है या नहीं है, राइट। क्योंकि हो सकता है मार्केट जो है पैटर्न्स एग्जैक्टली रिपीट ना करें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली रिपीट वैसे पैटर्न्स होंगे तो फिर इट विल बिकम वेरी इजी टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स, राइट। तो मार्केट कैनॉट एग्जैक्ट पैटर्न्स कभी रिपीट नहीं होंगे, ओके। बट अगर हम यहाँ देखे जाए कि आपको काइंड ऑफ एक हल्का सा सेकेंड वेव यहाँ पे भी आपको मिला था, ये 2004 एक प्रॉपर एक करेक्शन आया था। बट एक अगर हम देखें तो 13 अराउंड लेट्स से 1300 के लेवल से जो मार्केट है अराउंड 1000, मतलब यहाँ पे भी आपको लेट्स से 25 to 30% के अराउंड मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन मिला था। तो ये भी आप एक बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ सेकेंड वेव इन दैट करेक्शन। बट इसमें है मल्टीपल वेव्स आपको क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज मार्केट ने अपना जो एक लोअर हाई स्ट्रक्चर है, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखा है। मतलब इट इज़ अ क्लियरली ये अप ट्रेंड में था मार्केट, डाउन ट्रेंड में था, सॉरी, ये मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे उसने काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर अपना काइंड ऑफ अ वायलेट करके इट वेंट इनटू अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, राइट। अब नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्रैश जो हम देखेंगे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस का क्रैश आया था। तो यहाँ पे आपने जो देखा है, जैसे वी हैव सीन इन कोरोना वायरस केस ऑल्सो, तो नियरली कंपेयर टू जो डॉट कॉम क्रैश था, राइट, उस डॉट कॉम क्रैश के कंपैरिजन में यहाँ पे भी काइंड ऑफ फुल जो फर्स्ट वेव क्रैश थी जहाँ पे लोअर हाई पैटर्न मार्केट में मेंटेन था, राइट, ये पूरा जो क्रैश है ये आपका 60% आपको यहाँ पे फॉल मिला है, राइट। एंड आपका लोअर हाई पैटर्न मेंटेन करके मार्केट कंटिन्यूसली नए लोज बना रहा था, राइट। ये स्टार्ट हुआ क्रैश अपना लेट से आप 2008 में अराउंड स्टार्ट हुआ है, राइट। एंड सितंबर अक्टूबर 2009 अगर हम देखेंगे, सॉरी 2009 के स्टार्टिंग तक, मतलब पूरा 2000 जो 8 है अपना, वहाँ से पूरा एंड ऑफ 2008 तक टिल 2009 स्टार्ट तक ये कंटिन्यूड रहा है, राइट। एंड देन इफ वी गो और हम काइंड ऑफ लेट अस सी, यहाँ पे मार्केट में एक लोअर हाई पैटर्न आपको दिख रहा है जो एक वीकली चार्ट्स पे बंद हो गया है मार्केट में, राइट। और ये ऐसा एक स्ट्रॉन्ग वहाँ से बाइंग आई थी, जैसी मार्केट एक काइंड ऑफ नीचे गया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आके अगेन इट वेंट इनटू एन एक्यूमुलेशन फेज, राइट, साइडवेज चले गया था एंड उसके बाद मार्केट एक रेंज से निकला है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जब तक लोअर हाई पैटर्न मार्केट में मेंटेन था, मार्केट में मल्टीपल वेव्स थे। ये फर्स्ट वेव है, राइट, ये सेकेंड वेव है
और ये काइंड ऑफ अ थर्ड वेव है, राइट। हम वापस देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम लेट से 6500 से लेकर हमारा 4500 तक फर्स्ट वेव है, राइट। उसके बाद जो है हमारा वापस मार्केट थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट लिया, 5250 से लेकर 4000 तक सेकेंड वेव है, राइट। ये हमारा सेकेंड वेव, और उसके बाद वापस ऊपर गया और 4750 से लेकर 2250 अराउंड से लेकर ये हमारा थर्ड वेव है। तो इस 60% फॉल में 3 वेव्स थे, बट 3 वेव्स में आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने कहीं भी लोअर हाई पैटर्न आपका वायलेट नहीं किया, राइट। तो ये क्रैश में भी मल्टीपल वेव्स दिखे, पूरे साल भर क्रैश चला है, बट यहाँ पे मार्केट लोअर हाई पैटर्न अपना वायलेट नहीं किया है, जो कि एक डाउन ट्रेंड का बेसिक एक फैक्टर होता है, राइट। उसके बाद जो है मार्केट डेफिनेटली एक ऊपर गया, राइट, एंड देन इट वेंट इन एन अप ट्रेंड, एंड 2010 में एक काइंड ऑफ ये पूरे क्रैश जो 60% हम गिरे थे उसका अगर हम देखें तो एक प्रॉपर उसके बाद फॉल, मतलब फुल क्रैश का एक सेकेंड वेव हम देखेंगे तो 2010 एंड 11 में आया था, विच इज़ अराउंड 30 to 35% फॉल। अब उसका भी रीज़न सेम जो हमने 2000 में देखा था, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड से ओवरबॉट काफ़ी फास्ट चले गए थे विद इन 2009 से 2010 एंड तक, मतलब 1.5 साल में मार्केट 2500 से वेंट टिल 6300 तक, राइट। तो नियरली मार्केट आप बोलिए कि डबल से भी मतलब ज़्यादा 150% तक उन्होंने एक रैली कर दिया था मार्केट्स ने। और हम 2000 का अगर देखेंगे वहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है मार्केट भी हमने जो डिस्कस किया था फ्रॉम 900 से लेकर इट वेंट टिल 2000, तो डबल हो गए थे मार्केट, राइट। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये जो करेक्शन था, सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन, ये टेक्निकल करेक्शन था। डेफिनेटली कोई भी ट्रिगर हो सकता है वहाँ पे, कोई इवेंट या ऐसा, बट मार्केट काफ़ी एक ओवरबॉट वहाँ पे हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा एक एक्यूमुलेशन के बाद स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, तो डेफिनेटली एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या हल्का सा एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिख रहा था। अब उसके बाद हम 2015 में भी आएंगे जहाँ पे इतना बड़ा क्रैश नहीं आया था, बट यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन हमने देखा था, और फर्स्ट वेव जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। सो फर्स्ट वेव हमारा अराउंड 30% आपको फॉल मिला था फ्रॉम 9200 के लेवल से अराउंड 7000 तक। अब इसमें भी आप देखिएगा मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स है, बट जो भी लोअर हाई स्ट्रक्चर है इस मार्केट में मेंटेन्ड है, जो लोअर हाई स्ट्रक्चर है वो इस मार्केट में मेंटेन्ड है। ये डाउन ट्रेंड का क्लियर है, लोज कभी कभी वो बना रहा है, नए लोज नहीं बना रहा है, बट तो लोअर हाई स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड इन द मार्केट, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक डाउन ट्रेंड मार्केट अगर आपको एक काइंड ऑफ समझना है तो, राइट। उसके बाद जो है फिर उसकी आप देखिए यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग एक बाइंग प्रेशर आपको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे 200 EM में भी आपका एक काइंड ऑफ वीकली चार्ट पे था, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, और मार्केट सडनली एक हायर लो पैटर्न में चला गया। अब यहाँ से भी हम देख रहे हैं 7000 से मार्केट वापस 2016 फुल 2016 हम देख रहे हैं मार्केट वेर इन अप ट्रेंड में था, और इट वेंट टिल 9000 लेवल फ्रॉम 7000 लेवल। तो डेफिनेटली टेक्निकली एक ओवरबॉट मार्केट हो गया था, हल्का सा एक सेकेंड वेव वहाँ पे करेक्शन। तो यहाँ पे आप मल्टीपल वेव्स अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वेव के अंदर एक मल्टीपल छोटी छोटी वेव्स थी, बट उन सारी वेव्स में एक कॉमन था, मार्केट अपना लोअर हाई पैटर्न मेंटेन था। तब तक मार्केट आपका अप ट्रेंड में नहीं जाएगा जब तक एक प्रॉपर लोअर हाई पैटर्न स्ट्रक्चर मार्केट में मेंटेन है वीकली चार्ट्स पे, राइट। सेकेंड वेव हम देख रहे हैं टेक्निकल यहाँ पे जो फॉल आया था, तो ये जो सेकेंड वेव का वी विल सी, तो इस सेकेंड वेव में आपका जो फॉल है नियरली इसका आधा हुआ है, मतलब दे काइंड ऑफ हैव फॉलन बाय 15%। एक टेक्निकल वहाँ पे काइंड ऑफ यू कैन से एक हमें सेलिंग मिला था, उसके बाद मार्केट वापस दे वेंट इन अप ट्रेंड। और बार बार हमें आप देख रहे हो कि मल्टीपल एक टेक्निकल करेक्शन जब भी मार्केट एक जाता है कुछ ट्रिगर चाहिए रहता है। यहाँ पे हमारा ILFS का ट्रिगर था, यस बैंक ILFS का, DHFL का ट्रिगर था, जिसकी वजह से मार्केट हमारा 11,800 से 10,000 पे आया। यहाँ पे हल्का सा हमारा वापस 11,000 से मार्केट वापस 10,000 उसने टच किया। तो मार्केट जब भी ओवरबॉट हुए हैं एंड 2014 के बाद हमारे मार्केट्स अगर आप PE रेशियोज देखिए कुछ भी देखिए, दे वेयर कंसिस्टेंटली एक ओवरबॉट लेवल्स पे ही थे,
राइट, एंड उसमें हमारा मार्केट्स रैली कर रहे, तो डेफिनेटली जब जब भी एक नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहे थे तो उनमें मार्केट एक सेल ऑफ आ रहा था, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन आके मार्केट वापस एक काइंड ऑफ अप मूव रिज्यूम कर रहे थे। बट इन सभी में राइट, ये सभी क्रैश में मार्केट अपने 200 EMA के ऊपर थे। अब हम आएंगे करंट क्रैश में, जो कोरोना वायरस का अपना क्रैश हुआ था, राइट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेव जो है वो यहाँ से चालू हुआ, फरवरी से इस बार, राइट, एंड फरवरी से हम क्रैश हुए। सो जब व्हेन वी क्रैश्ड फ्रॉम फरवरी, लेट अस से जो यहाँ पे हमारा हाई था 12,200 के लेवल्स के अराउंड, वी डायरेक्टली क्रैश्ड विद इन 1 2 3 4 एंड 5th वीक। तो 5th वीक में आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स नहीं बने, राइट, जो हम पहले कभी भी देख रहे हैं मार्केट में, 2008 में देखा है, 2000 में देखा है, 2015 में देखा है, बीच बीच में वेव्स बने थे लोअर हाई पैटर्न के। यहाँ पे मार्केट जस्ट एक सिंगल स्ट्रोक में बाय मेकिंग रेड कैंडल्स आए विन अ सिंगल स्ट्रोक, राइट। सो इट हैजंट मेड अ लोअर हाई पैटर्न टिल नाउ। सडनली 12,200 से एक ट्रिगर आया था मार्केट में, एंड इट डायरेक्टली 7,500 का लो मारा। अब जब मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो 7,500 से, यू कैन सी द ग्रीन कैंडल एकदम से लो से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है वहाँ पे, राइट, एंड मार्केट कंसिस्टेंटली उसके बाद से आप वीकली चार्ट पे देख रहे हो वो काइंड ऑफ दे आर मूविंग इन अ हायर लो पैटर्न, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, राइट, ये तीन जो आपको दिख रहे हैं लोस, तो इस क्रैश का जो बिहेवियर है, it is very different from the behavior of crash we had observed in 2000, we had observed in 2008, and also what we have observed in 2015. So ये क्रैश का जो अब एनालिस्ट कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस क्रैश से, तो उनको फंडामेंटली उनकी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट, कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, बट यहाँ पे ओनली एस वहाँ पे अगर आप जो भी हमने क्रैश देखा है, मैं अभी जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको हल्का सा एक लेटर से क्लैरिटी आ जाए, एंड तो यहाँ पे आप जब भी देख रहे हो आपको एक वेव्स दिख रहे हैं, राइट। अब वी विल सी अगेन, वी विल सी, राइट, इन 2000 में वी विल सी, देखिए 2000 में वी आर ऑल्सो एबल टू सी द वेव्स इन द मार्केट, राइट, 1 2 3 4 5 6 एंड अ लोअर हाई पैटर्न कमिंग इन द मार्केट। 2008 में अगेन काइंड ऑफ अ one sell off, then it came again, we are seeing the waves in the market, right. 2015 में जब हम जा रहे थे, अगेन वी आर एबल टू सी द वेव्स इन द मार्केट, बट काइंड ऑफ जब एक ऐसा आता है जहाँ पे काइंड सॉरी 2015 में अगेन वी आर सीइंग द वेव्स इन द मार्केट। अब कोरोना वायरस में आप यू कैन सी डायरेक्टली 40% मार्क में एक स्टीप फॉल आया था, राइट। सो मार्केट अभी अपना लोअर हाई पैटर्न बनाया ही नहीं है, राइट। सो ये जो बाउंस आ रहा है बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ है एंड काइंड ऑफ इतना सडन एग्जिट मार्केट से हुए थे, उसके वजह से व्हाट वी आर सीइंग इज दैट कि नाउ मार्केट्स आर जस्ट ट्राइंग टू रिट्रेस अ बिट। सो इज इट द टाइम कि वी शुड बाय इन दिस मार्केट? डेफिनेटली नॉट, राइट, क्योंकि मार्केट अभी अगर उसे अप ट्रेंड में जाना है, राइट, इट शुड इतने स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद अभी तक एक्यूमुलेशन फेज अपना स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। मार्केट आ रहे हैं कंटिन्यूसली, जैसे एक स्टीप फॉल आया इट इज़ जस्ट मूविंग इन अ हायर लो पैटर्न। सो अगर कोई बाइंग में अभी एंटर्ड है, जैसे हमने पहले ही हमारे वीडियो में अगर हाउ टू बीट एनी फंड मैनेजर में आप देखिए, वी हैड क्लियरली मेंशन कि मार्केट जो है 60% के अराउंड आपका जो क्रैश होता है, राइट, उसमें आप हमेशा 9,500 के लेवल पे फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेस्टिंग आपको करना था, 8,500 वाज द सेकेंड लेग ऑफ इन्वेस्टिंग, 7,500 पे मार्केट आ रहा है थर्ड लेग, और अगर मार्केट उसके 1,000 आ रहा है जो कि रेयर पॉसिबिलिटी है, बट 6,500 तक आ रहा है, तो आपका फोर्थ लेग मैक्सिमम आपको 3 फेजेस में इन्वेस्टिंग करना है, राइट, 3 से 4 फेजेस में इज व्हाट यू शुड डू फॉर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो फॉल है इट इज़ फंडामेंटली डिफरेंट, राइट, जो हमने अभी पहले के फॉल्स में देखा था। सो इसमें जो है मार्केट में ना वेव्स बने हैं, सडन फॉल आया है विद इन अ मंथ, वहाँ पे पूरे साल भर मार्केट डाउन ट्रेंड में था, 2008 में, 2000 में, 2015 में, राइट, एटलीस्ट फॉर अ मल्टीपल मंथ्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओनली मार्च, फेब एंड मार्च, ये 2 महीने, ओनली 2 मंथ्स मार्केट was completely in downtrend, हर रोज नेगेटिव ओपनिंग, एवरी डे नेगेटिव ओपनिंग, एवरी वीक वी आर मेकिंग न्यू लोस।
एंड उसके बाद सडनली वी स्टॉप मेकिंग न्यू लोस. अप्रैल में मार्केट काइंड ऑफ इट वेंट अप. इन मे we were kind of in consolidation, right? And in June we are again going up. So यहाँ पे मार्केट एक हायर लो पैटर्न बना रहा है. अब जो इन्वेस्टिंग कर चुके हैं उनके लिए तो दे हैव टू, यू कैन स्टे इन द मार्केट अनटिल अनलेस ये हायर लो पैटर्न आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट? दिस ये 3 स्विंग्स आपके ब्रेक नहीं हो रहे, आपको बने रहना है. सेकेंड वेव अब कब आएगा, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे लोगों का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्रैश है इसमें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेग्स नहीं है, यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाई पैटर्न में नहीं है, राइट? कुछ नहीं बन रहा है, तो एक इम्पल्सिव मूव रहता है. तो इम्पल्सिव मूव में आपको अब सेकेंड वेव मार्केट में जब क्रैश तभी आएगा जब मार्केट ये हायर लो पैटर्न में जो मूव हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आएगा. क्योंकि जो सेलर को काम करना था उसने ऑलरेडी काम कर चुका है अपना, राइट? 12,000 से 7,500 तक मार्केट को वो ले चुका था, राइट? एंड उसके बाद उसका काम हो गया है, दे हैव एग्जिटेड. अगर उनको वापस एग्जिट करना है, लेट्स से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस जो बोल रहे आ रहे हैं जिसमें केसेस बढ़ेंगे, बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, वॉट एवर बीट, रूमर्स तो आपको हमेशा मिलेंगे. बट अभी अगर मार्केट को नीचे आना है वापस, तो ये जो हायर लो पैटर्न एक बनाया है इसने, राइट, जिसमें ऊपर जा रहा है, उसको एक क्लीन ब्रेकडाउन चाहिए. क्योंकि जब वो ब्रेकडाउन होगा देन वी वुड सी अनदर राउंड ऑफ सेलिंग, राइट? तब तक ये जो भी अटकलें होते हैं, यूएस मार्केट्स काइंड ऑफ इतने हाई है, अपने मार्केट्स में सेकेंड वेव आएगा, अभी आएगा, तो ये हायर लो पैटर्न कब ब्रेक होगा? माइट बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. ये अर्निंग सीजन आ रहे हैं अभी जून में, राइट? सो ये भी एक ट्रिगर हो सकते हैं सेकेंड वेव ऑफ क्रैश के लिए. अर्निंग सेशन को अगर मार्केट ने अच्छा नहीं लिया, वहाँ से सेलिंग वापस रिज्यूम हो रही है, तो वी कैन अगेन फॉल डाउन. बट अभी जो मार्केट में आप देख रहे हो, टू क्रिएट अ सेकेंड वेव ऑफ सेलिंग वी शुड स्ट्रांगली ब्रेक डाउन बिलो 9,500 लेवल्स. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लास्ट लोअर हाई यहाँ पे ही मार्केट ने बनाया है, राइट? आई विल अगेन काइंड ऑफ मेंटेन दैट, मार्क दैट थिंग. ये आप देख रहे हो यहाँ पे 9,500 9,600 के अराउंड ये लास्ट एक लोअर हाई का, हायर लो का सॉरी, पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया है. तो ये हायर लो का जो पैटर्न है, यहाँ पे जब वो ब्रेक डाउन आएगा देन यू विल गेट अ सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग, माइट बी टिल दिस लेवल और टिल दिस लेवल. और जब तक वो कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी तक जो है वी हैव ओनली दिस काइंड ऑफ एक स्विंग इन अ लोअर हाई पैटर्न. अब यहाँ पे ये सेकेंड अगर प्रोबेबल बन रहा है, राइट, क्योंकि मार्केट अभी जो है टेक्निकली उसने ओवरसोल्ड के बाद बाउंस दिया है, इफ दिस जोन पार नहीं कर पा रहा है और यहाँ से काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, देन सेकेंड वेव आपकी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है एंड देन इट कैन गो डाउन. जब तक वो लोअर हाई पैटर्न मेंटेन रहेगा तब तक वो सेकेंड वेव ऑफ द मार्केट जो डाउन ट्रेंड रहेगा वो स्टार्ट रहेगा. अब आपको ये चीज़ समझ में आनी कि वो कब तक कंटिन्यूड रहेगी. सेकेंड वेव विल कंटिन्यू तब तक जब तक मार्केट ये वीकली चार्ट पे जो लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, अगर सेकेंड वेव स्टार्ट होती है, जब तक उससे निकलता नहीं है, राइट? एंड ऑल्सो इट हैज़ टू गो इनटू अ कंसोलिडेशन फेज बिफोर गोइंग इनटू अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ये एक आप देखिए मार्केट का एक बेसिक नेचर होता है, कोई भी क्रैश के बाद मार्केट सडनली ऐसा ऊपर नहीं आता, राइट? इट हैज़ टू गो इनटू कंसोलिडेशन, एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, उसके बाद ही मार्केट एक काइंड ऑफ ऊपर जा रहा है. ब्रेकआउट्स आपको दिखेंगे, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं. अब हम देख रहे हैं कि हमारा यूएस मार्केट्स क्यों ऐसे ऊपर जा रहे हैं. अगर हम देखेंगे उसे, सो वी आर एबल टू सी कि इफ़ यू आर एबल टू सी यूएस मार्केट्स आर काइंड ऑफ ट्रेडिंग अबव 52 अराउंड 52 वीक्स हाई, 5 to 10% वहाँ से डाउन है. नैस्डैक ने अभी 52 वीक हाई मारा है. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? सिंपल सा रीज़न है, वहाँ पे समटाइम्स आपका एक जो ट्रिगर है विच इज़ द मेन पर्सन हु इज़ बिहाइंड द रैली और जो मेंटेन करके रख रहा है इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प, राइट? जब से वो आया है एक मार्केट में बायोंसी बनी है, राइट? और उसके वजह से मार्केट जो है काइंड ऑफ जब भी एक डिप आया है वहाँ पे उनकी बाइंग हुई है. तो जो भी चीज़ है, तो ही इज़ द ट्रिगर बिहाइंड द राइज ऑफ द मार्केट. सो अगर मार्केट में काइंड ऑफ एक फॉल चाहिए तो वो ट्रिगर जो है, अब जो यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं या काइंड ऑफ आप उस ट्रिगर के बाद अगर इफ़ वो ट्रिगर अगर चला गया मार्केट से, तो इट कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि वहाँ से फिर क्रैश स्टार्ट हो सकता है. सो फॉर द सेकेंड वेव ऑफ द क्रैश टू स्टार्ट, अब सिर्फ कोरोना वायरस कैनॉट बी द सोल रीज़न.
अब द रीज़न शुड बी द ट्रिगर्स विच हैज़ हेल्ड द मार्केट हियर इन द फर्स्ट प्लेस। जैसे कि अपना रिसेशन में जो कंपनी के रिजल्ट्स अभी जो आएंगे, अर्निंग सीजन आएगा जून के बाद, दे शुड मार्केट को लगा मार्केट शुड टेक इट नेगेटिवली, राइट। वो अगर नेगेटिवली ले रहा है उसके बाद जो है देन वी कैन ऑल्सो सी कि निफ्टी में वीकनेस आपको बढ़ेंगी। सेकेंड, अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं यूएस में, वहाँ पे अगर ये जो ट्रिगर था डोनाल्ड ट्रम्प का, अगर डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट विन द इलेक्शन तो वो मार्केट बायोंसी का बहुत बड़ा जो ट्रिगर है वो एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद वी कैन ऑल्सो सी अ वेरी सेकेंड वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रैश विच माइट कम इन द मार्केट, राइट। तो आपको अभी क्या करना है इसमें एज एन इन्वेस्टर, एज एन हाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, जो हमने पहले आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे हमारे, और काइंड ऑफ वी हैव बीन टेलिंग कि इस क्रैश में इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, जो आपको लास्ट 2014 से जो वेट कर रहे हैं नहीं मिला जिनको, तो वो आराम से उसको दे कैन ग्रैब इट। अब मार्केट में काइंड ऑफ अगर यहाँ पे जब सेकेंड वेव हमारा स्टार्ट होगा, राइट, जब हम हाई लो पैटर्न से नीचे गिरेंगे, तब आपको लोअर हाई पैटर्न तब तक जाना है। एवरी 1000 फॉल इन निफ्टी आपको एक्यूमुलेट करना है। अगेन 3 to 4 फेसेस, अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, अगर आपका 7500, 8500 और 9500 पे अगर आपने काइंड ऑफ बाइंग की है, तो आपको अभी 30 to 40% आपका प्रॉफिट बुकिंग अभी आपको करना है। 30 to 40% आपको मार्केट से निकलना है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद जब है वापस एक मार्केट एक्यूमुलेशन फेज से वापस ऊपर जाएगा, देन वी कैन री एंटर इट विद द सेम अमाउंट, और एल्स नीचे वापस गिर रहा है एवरी 1000 पॉइंट ऑफ फॉल, आप वापस उसका एक्यूमुलेट कीजिए, राइट। सो देन आपको काइंड ऑफ एक बहुत अच्छे लेवल्स पे आपकी मार्केट की बाइंग हो जाएगी। एंड ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट जो है अपने 200 ईएमए को बहुत सालों बाद उन्होंने ब्रेक किया है, राइट। एंड वी आर एबल टू सी कि ये जनरली एक अच्छा ब्रेक 2008 के बाद ही हुआ है। सो टेक्निकली ऑल्सो मार्केट हैज़ गॉन इनटू अ वेरी वेरी वीक टेरिटरी, बट सेकेंड वेव 2020 एंड में आएगा या 2021 में आएगा, राइट। इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर द अर्निंग सेशन, it can also come at the end of this year or the next year, nobody can predict it, but the important thing is जब ये structure violate हो जाएगा, अब strong 9500 के नीचे when we break down with conviction, that is the time कि we can go into the second wave of correction, right। अब ये कब break होता है ये अब market खुद डिसाइड करेगा, नो एनालिस्ट, नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट। जो एस्ट्रोलॉजी ये सब आपको काइंड ऑफ दिखते हैं, वो जब सही होते हैं वही वो चीज़ें आपका वीडियोस देर हाईलाइट की देखिए हमने बोला था वो सब, बट वही रहता है कि जब गलत होते हैं तो दे विल नॉट अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज उन सब चीज़ों से दूरने से अच्छा आप लॉजिकली अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपको लॉन्ग टर्म में इट विल हेल्प यू अलॉट। सो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्रैशेस। मार्केट के क्रैश जो है वो किस नेचर के होते हैं, कैसे होते हैं। सेकेंड वेव ज़रूरी नहीं है कि उसी साल आए, ये भी हमने देखा है। जो मेजर सेकेंड वेव होता है वो शायद नेक्स्ट ईयर अगले साल भी आ सकता है, राइट। जब मार्केट एक करेक्शन आता है तब शायद वापस आपको मिल सकता है। और अगर उसी फॉल में मल्टीपल लेग्स क्रैशेस हमने जो देखे हैं रिसेशन में 2008 में, वो तब तक आते हैं जब तक मार्केट एक लोअर हाई पैटर्न जो वीकली चार्ट पे है वो उसके कंटिन्यूड रहते हैं, राइट। सो अगर हमारा जो इस बार का भी आपको जो काइंड ऑफ अ सेकेंड वेव है तो उसके लिए भी वी हैव टू काइंड ऑफ गो बिलो 9500, ये लेवल मार्क करके रख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे हम जाएंगे सेकेंड वेव ट्रिगर रहेगा, एंड देन मार्केट ट्रिगर बाय ट्रिगर 8500 देन 7500 जो यहाँ पे एक लोज बना है मार्केट ने वो टेस्ट करेगा। वहाँ पे अब कैसा प्राइस एक्शन दिखता है आपको वो चीज़ फिर वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। बट फॉर एन इन्वेस्टर एवरी 1000 फॉल अभी के मार्केट के लेवल से, मतलब 9500, 8500, 7500, ये सारे लेवल्स आपके इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन के लिए इट इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ लेवल्स फॉर यू इन अ लॉन्ग टर्म। इन्वेस्ट आपका होराइजन भी आपको कम से कम 2-3 साल रखने पड़ेंगे उसके बाद, राइट। सो होप आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड ये वीडियो से आपका इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बेटर, एंड आपको एक डिसीजन मेकिंग जो आपकी रहती है मार्केट में वो और लॉजिकली लेने में हेल्प मिली होंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and God bless you.